हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन आ गया है और साथ में आपकी मॉक टेस्ट भी आ गई है और आपका एग्ज़ाम सेंटर में दिख ही रहा है, कुछ का नज़दीक तो कुछ का दूर हो रहा है। कुछ लोगों का सवाल था कि बाकी बचे हुए जोन है उसमें से भी ईआर ईसीआर वगैरह दिल्ली वगैरह कवर किया जाए। तो यहाँ पे दो चीज़ मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहूँगा। अभी नया जो जब से 5 तारीख से डेट आया है, 5 तारीख से पहले, 5/8/2022 से पहले और 5/8/2022 दोनों में समीकरण बदल गया है। पहले हम ये सोचते थे कि रॉ स्कोर पे काम चला जाएगा, लेकिन अब ये है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आरआरबी 9 दिन में 3 जोन का एग्ज़ाम ले रही है। तो अगर एक दिन भी एग्ज़ाम ले तो कम से कम तो 3 शिफ्ट होगा एक जोन का, या हो सकता है 2 दिन हो तो उससे ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो तो कई सारा हो सकता है, यानी मल्टीपल शिफ्ट हो रहा है। और जैसा कि रेलवे ने बताया है कि मल्टीपल शिफ्ट एग्ज़ाम होगा तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ किस में आएगा, परसेंटाइल बेस में। और परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन आप नहीं बता सकते। परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन बहुत पीएचडी करने के बराबर होता है, समझे तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट होता है, इतना उतार चढ़ाव होता है, इतना बारीकियों में दशमलव के 7 डिजिट बाद तक होता है, इसलिए आपको उसमें एक्सपेक्टेड करना तो खतरों से खेलने के बराबर नहीं है। लेकिन एग्जाम में बैठते हैं कैंडिडेट तो रो स्कोर उन्हें पता रहता है कि इतना रो स्कोर हम कर लेंगे तो कम से कम हम उस परसेंटाइल में फिट हो जाएंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी की बात करेंगे, यहाँ पे रो स्कोर की बात करेंगे हम, परसेंटाइल की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट रो स्कोर की बात करेंगे। और जोन रहेगा ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसकी मुख्यालय कोलकाता और हाजीपुर है। अगर आरआरबी कोलकाता कहें और आरआरबी पटना कहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सपेक्टेड कटअप में आज की वीडियो है। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए। और कुछ लोगों से सवाल है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो बेल बटन जरूर दबाइएगा। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, नहीं सब्सक्राइब किए हैं आपकी मर्जी है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी इंडिपेंडेंट और आज़ादी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और चैनल का प्रोग्रेस हो सके। तो चलिए डिटेल में हम बात करेंगे। कहाँ से डिटेल, हर बार हम वही बात करते हैं कि एक जगह डाटा हमें मिल जाए तो हम किसी का भी डाटा के लिए कुछ न कुछ इसका उपयोग करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है। देखिए एग्ज़ाम हुआ है, होगा, वो एक फैक्टर जरूर है, सबको पता है कि एग्ज़ाम होगा। लेकिन एग्ज़ाम में देखिए आरआरबी ग्रुप डी में एग्ज़ाम में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ जीके का प्रश्न का वैल्यू या करंट अफेयर का वैल्यू कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एनटीपीसी में 120 नंबर में 50 नंबर तक थे, यानी पूरे एग्ज़ाम को कंट्रोल उससे किया गया है। लेकिन यहाँ पे कम है, इसलिए ये उतना कंट्रोल नहीं होगा। अगर यहाँ पे कहे जीके का प्रश्न 20 आएंगे तो 20 जीके भी रहेगा, जीएस भी रहेगा, उसमें करंट अफेयर भी रहेगा, तो इस पैटर्न में कुछ ना कुछ लोग कर ही पाएंगे। तो इसलिए बहुत यहाँ उथल पुथल नहीं होने वाला है। जो 17 अगस्त से लेके अभी 25 अगस्त तक एग्जाम होना है, तो 17 तारीख को आपको दिख जाएगा। तो मैं उसको एग्जाम्पशन लेके चलता हूँ कि पिछली बार की तरह और उससे हार्ड ही होगा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि उससे लो होगा और कट ऑफ हमारा एक्सपेक्टेड से कम हो जाए और अच्छी बात है, कैंडिडेट के लिए तो बधाई है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलेंगे। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए दोनों है। आप किस का देखना चाहेंगे? तो पहले आरआरसी गुवाहाटी। और कई सारे लोग वीडियो इस चैनल पे नए होंगे तो देखिए हमने कौन सा बना दिया है। एनएफआर गुवाहाटी का मैंने बना दिया है आपका। उसके बाद आपका कोलकाता जो एनईआर है आपका एनईआर कह रहा हूँ, साउथ ईस्ट रेलवे का मैंने बना रखा है। हेड क्वार्टर इसका आपका है कोलकाता। ईस्टर्न रेलवे का यहाँ पे अभी बात करेंगे ही इसमें। उसके बाद आपका हुबली का मैंने बना दिया है। सेंट्रल रेलवे में आपका मुंबई का बना रखा है, अहमदाबाद का, डब्ल्यूआर का बना रखा है और हुबली के बना रखा है। ये सारे हमने इसमें बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से पढ़ना चाहेंगे तो डायरेक्ट पढ़ लीजिए। तो देखिए अब हम बात करते हैं कोलकाता का, जो ईस्टर्न रेलवे है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सबसे चीज़ हम जो इस वीडियो में बात करेंगे उसमें एक चीज़ आपको गौर से ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ डाटा हमें ऑफिशियल नहीं मिला है कि जो पिछली बार का फाइनल कटअप आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, वो नहीं मिला। लेकिन जनरली हम 5 नंबर प्लस लेके चले हैं। और ऐसे ही सभी आरआरबी में यूआर में 5 नंबर, एसी में 2-3 नंबर, एसटी में 2-3-4 नंबर, ओबीसी में 4 से 5 नंबर और
EWS पिछली बार था ही नहीं, तो ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे वही यहाँ पे गया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले चीज़ है कि कोलकाता में जब वैकेंसी की बात करेंगे ना, तो पिछली बार में 2367 वैकेंसी थी और कट ऑफ में टॉप पे था। इस बार वैकेंसी जो कम लिया था पिछले बार, एक मिनट यहाँ देखिए, जो पिछली बार कम लिया था उसकी भरपाई के प्लस बोनस भी दिया है। भरपाई तो हुआ ही है, सीधा सीधा 4 गुना वैकेंसी है। हालांकि 4 गुना वैकेंसी है तो लोग अप्लाई भी ज़्यादा करेंगे, ये तो क्लियर है, लेकिन वहाँ के जो मूल लोग हैं जो कोलकाता में ही अप्लाई करना चाहते हैं वो तो वहीं फिक्स रहेंगे। जो पिछली बार भी और इस बार भी जो बाहर से लोग इसके लिए जाएंगे उसी का कंपटीशन यहाँ बढ़ने वाला है और कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए 4 गुना वैकेंसी है, और 4 गुना वैकेंसी को थोड़ा सा और दूसरे टर्म में देखें कि 4 गुना वैकेंसी है तो क्या सारा कैंडिडेट कोलकाता में है? नहीं है। पिछली बार 1.186 करोड़ लोग थे, इस बार कितने हैं? 1.16 करोड़। 73 लाख कैंडिडेट है तो उसमें कोलकाता भी रेशियो कम होगा, और कम होगा तो यहाँ पे ये वैकेंसी अगर देखें 2367 से 10,000 हो रही है, तो ये रेशियो में अगर कोलकाता में भी कम हो गया तो मेरा एनालिसिस तो क्लियर हो गया कि कट ऑफ 5-7 नंबर तो ईजी से कम होने वाले हैं। रॉ स्कोर के रूप में परसेंटाइल की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप देखना चाहें यहाँ पे, तो यूआर में 1155 से 4926 वैकेंसी है। एससी में 355 था, इस बार 1461 वैकेंसी है। एसटी में 203 था, इस बार 775 है। ओबीसी में 654 था, इस बार 2619 है। कोलकाता की बात कर रहे हैं ईआर का। ईडब्ल्यूएस में पिछली बार वैकेंसी नहीं था, 20,000 बोनस में 1087 है, और टोटल एवरेज रेशियो देखें तो 4 गुना ज़्यादा वैकेंसी है। पिछली बार पीटी का कटअप सबसे ज़्यादा अगर कोई गया था, रेड था, कोलकाता था, 80.57 चला गया था यूआर का। पीटी के लिए है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए 71.6 गया था एससी का। एसटी का 55.76 था, अच्छा कटअप था। ओबीसी के कटअप 71 से 77 था, यानी यहाँ पे ये कटअप और ये कटअप दोनों हाई चले गए थे, और एससी का भी कटअप हाई चला गया था। तो कहें कि ये सारे कटअप अब डाउन होने वाले हैं। 2 कारण है, एक कारण मैंने बताया कि 73 लाख लोग भी फॉर्म भरे, पहला कारण। दूसरा कारण कि वैकेंसी भी 4 गुना है, और थर्ड कारण ये है कि जहाँ अगर ओले पड़ते हैं तो वहाँ कोई घूमने नहीं जाता। ये कहाँ से मैंने टॉपिक लाया? तो हिमाचल से। हिमाचल में घूमने कब जाते हैं? गर्मियों में। बरसात में कोई नहीं जाता, जाता है कुछ, लेकिन सर्दियों में कोई नहीं जाता, जब बर्फ गिरता है कम जाते हैं, लेयर के जाते हैं, शौकीन जाते हैं। उसी तरह आरआरसी कोलकाता में इस बार खतरों से खेलेगा कौन? जब पिछली बार का कटअप 80 दिखेगा। खतरों से नहीं खेलेगा तो श्योर सी बात है कि कुछ परसेंटेज जिनको सस्पेंस रहता है कि मैं इतना नंबर नहीं ला सकता, वो पहले ही नहीं भरेंगे कोलकाता। मैं गारंटी लेता हूं कि वो कैंडिडेट पहले ही सोच लेगा कि पिछली बार यहाँ ज़्यादा गया है, इस बार क्यों मैं जाऊं, और जाना है तो भारत में 15 आरआरसी और है, कोलकाता ही क्यों जाऊं। तो ये भी एक फैक्टर होता है। हालांकि 100% नहीं होता, हो सकता है 10% लागू हो, या 5% काम करे, या 15% करे, या 20% करे, लेकिन करता है। ये मैं प्रैक्टिकली मैं देख रखा हूँ, मैं खुद फॉर्म भरता अपना तभी यही देखता था कि पिछली बार का कटअप कहाँ गया, क्योंकि ये एक थोड़ा सा ट्रेंड पता चल जाता है, इससे आइडिया लगती है। तो 2, 4, 5, 10% इससे भी कम होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इस पर एक्सपेक्टेड मैंने बनाया है, ये देखिए 80 वाला मान के चलिए यहाँ पे 85 चला गया था, 71 वाला 74 चला गया था, ये 54 वाला मान लीजिए 58, 59 गया था, और 71 वाला 75 गया था। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए ये लगभग कटअप गया था। लेकिन इतनी कटअप जाने के बाद कौन भरेगा यहाँ फॉर्म, ये भी एक सवाल था, केवल एसटी छोड़ के। तो यहाँ पे अगर देखें पीटी के कटअप 70 से 74 नंबर रो स्कोर, मोर देन सफिशियंट हमें लग रहा है यहाँ पे। इससे कम जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं ये कर रहा हूँ। कुछ लोग बाद में कहते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड एनालिसिस गलत होता है। देखिए गलत हो सकता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 80% से सही ज़्यादा हम सही नहीं कर सकते। मेरे पास पहले ही एक्सेप्टेंस पहले ही बोल दे रहा हूँ, बाद में नहीं करना। लेकिन ये पे आप अगर रो मार्क्स जो अगर इतना आ रहा है तो आप यूआर में कोलकाता में सेफ हैं, वैकेंसी बहुत है। 57 से 61 आप एसी में हैं तो यहाँ भी सेफ हैं। एसी में एसटी कम्युनिटी में है तो 54 से 58 सेफ है पीटी के लिए। अगर आप ओबीसी में है तो 67 से 70, और ईडब्ल्यूएस में है तो 64 से 68 मेरे हिसाब से सेफ है, ये या इससे कम
सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद आपका फाइनल की मेरिट की बात करें, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन की बात होगी, यहाँ पे रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं, परसेंटाइल की नहीं बात कर रहे हैं। परसेंटाइल देखिएगा तो आपको नंबर ऐसे दिखेगा 9.19123264 करीब लगेगा कि ये कुछ दूरदर्शी से देखना पड़ेगा, यानी दूरबीन से देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अभी इसके लिए इंतजार कीजिए, बहुत अलग तरह का कटअप है। तो यहाँ पे अगर रॉ स्कोर की बात करेंगे तो 72 से 75 तक हमें हो जाना चाहिए। एक दो नंबर 70 से 72 मैं मान ले रहा हूँ, बस ऊपर साइड में 74 75 एक आधी नंबर मैं मान रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला रॉ स्कोर में नहीं है। और कटअप आएगा तो हो सकता है दो तरह के कटअप दिया जाए आपको, एक तो आपका रॉ स्कोर कितना तक का लिया गया है और उसके बदले कन्वर्टेड परसेंटाइल क्या दिया है। लेकिन रो स्कोर देने में एक खतरा ये है कि अलग शिफ्टों का अलग रो स्कोर का अलग परसेंटाइल होगा, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। यानी शिफ्ट अलग, परसेंटाइल अलग और रो मार्क्स अलग, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। मान लीजिए कि एक में 62 पे हुआ है परसेंटाइल 99 और दूसरे में 55 पे हुआ है परसेंटाइल 99, तो इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए मैं कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना चाहता। इसलिए यहाँ पे अगर एससी की बात करेंगे तो 59 से 63, एसटी की बात करेंगे तो पिछले तरह ही पिछला जैसा गया था उसी तरह से 56 60 और 69 से 72 ओबीसी का और 67 से 70 ईडब्ल्यूएस का। इससे कम जा सकता है, मेरा अनुमान है ज़्यादा नहीं जाएगा। बाकी देखते हैं आरआरबी का क्या पैटर्न रहता है। तो आप कोलकाता की बात कर लिया, पटना तो छोड़ना नहीं है, तो पटना की भी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ है हाजीपुर पटना। यहाँ पे जो 2018 की बात करेंगे, 2022 की भी बात करेंगे और 2019 वाला वैकेंसी में सारा डिटेल लाके यहाँ भी लाएंगे। तो देखिए पटना में सबसे बड़ी समस्या है, जब से कि हमने कोलकाता में बात किया था वहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी कम है और यहाँ पे कटअप भी ज़्यादा था पिछली बार। दोनों चीज़ यहाँ मार कर रहा है, ज़्यादा कटअप और ज़्यादा दोनों चीज़ है। लेकिन फिर भी इतनी नॉर्मलाइजेशन नहीं बढ़ेगी, लेकिन जितना कोलकाता में पिछली बार से 5-7 नंबर कम हो रहा है, 8 नंबर कम हो रहा है, उतना कम यहाँ पे पटना में नहीं होगा। एवरेज में मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पिछली वैकेंसी 5981 था, इस बार 3569 है। पिछले बार लोग भी फॉर्म भरे होंगे, इस बार भी भरे होंगे, लेकिन कोलकाता वाला सेम कंडीशन यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी कम लोग भरेंगे। कटअप भी अच्छा खासा था और इस बार वैकेंसी भी कम हो गई, तो कुछ लोग कम तो भरेंगे ही, ये तो क्लियर है। लेकिन जो वहाँ का कोर लोग हैं वो तो भरेंगे ही। यूआर में देखिए पिछली बार 3000 वैकेंसी थी, 3016, इस बार 1369 है। एससी में 899 थी, 555 है। एसटी में अगर देखें तो 450 के बदले 325 है। ओबीसी में 1614 के अगेंस्ट 956 है। ईडब्ल्यूएस में पिछली बार नहीं था, इस बार 368 है। यानी वैकेंसी पिछली बार से करीब कितनी परसेंट है, तो 60%, 55 से 60% वैकेंसी है, आधी से थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद पिछली बार का कटअप अगर देखेंगे तो पीटी का कटअप यहाँ पे 77 गया था, यूआर का 61.64 गया था, एससी का, एसटी का 58 ठीक था। उसके बाद ओबीसी में देखिए 72.51 था। ये कटअप हर आरआरबी से 2 से 5 नंबर ऊपर था। एसटी छोड़ दीजिए, एसटी में 55-56 के आसपास था, लेकिन यहाँ पे 2 से 5 अगर यहाँ का है, सब जगह 72-74 के आसपास था, तो यहाँ पे 77 चला गया था, कोलकाता से थोड़ा नीचे था। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई तो वहाँ पे कटअप ये कहाँ चला गया है, तो 82 चला गया था, जो अच्छा खासा कह सकते हैं बड़ा हुआ था। 82.15 और यहाँ पे 68.13 और यहाँ पे 65, 58 से 65 हो गया था, और यहाँ से 72 से 78 हो गया था, यानी 6 नंबर बढ़ गया था। इधर भी देखें 77 से 82 देखेंगे तो यहाँ भी 5 नंबर बढ़ा हुआ था। यहाँ पे 61 से 68 कहें तो यहाँ भी करीब करीब कहिए 7 नंबर के बीच में बढ़ा था। और एसटी में देखिए 58 से 65 हुआ था, तो ये भी 7 नंबर के आसपास, यानी 5 से 7 नंबर बढ़ा था यहाँ पे कटअप के बारे में। तो ये कटअप जो बढ़े थे ना, ये नॉर्मलाइजेशन का भी इशू था। नॉर्मलाइजेशन इस बार उस टर्म में नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और ही अलग तरीका हो रहा है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रो मार्क्स का, कि 100 में से आप कितने लाएंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे तरफ से जो एक्सपेक्टेड पीटी का कटअप है पिछली बार से तो कम, देखिए पिछली बार 77 गया था, लेकिन उससे 1-2 नंबर कम और नीचे साइड में 72 तक, यानी पिछली बार से 5 से ज़्यादा कम नहीं होने की उम्मीद है मेरे तरफ से। 72 से 76 इस रेंज में ही रहेगा, यानी पिछली बार से तो कम होगा, कितना कम होगा वो रेंज में बताएगा जब आएगा तब। उसके बाद 61
61.64 से बिल्कुल वही रेंज में। एसी का कोई चेंज नहीं होगा। एसटी का भी मैं लगभग वही 55 से 59 रेंज रख रहा हूँ, लेकिन ओबीसी में चेंज होगा। ओबीसी में पिछली बार से 2, 3, 4 नंबर कम होने वाला है। और ईडब्ल्यूएस का भी कहें तो पिछली बार से कुछ कम होने वाला है। पिछली बार तो था ही नहीं, इस बार ओबीसी से कम होने वाला है, जैसा कि सभी में था। तो यहाँ पे हम 66 से 69 के बीच में ईडब्ल्यूएस का रखते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं इस बार पूरा पैटर्न रखा हूँ कि जब अगला आएगा रॉ मार्क्स के टर्म में देखना है, यहाँ परसेंटाइल आपको नहीं देखना है, बार बार याद कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखिए 75 से 79 जो पिछली बार से 3 से 4 नंबर कम आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें 62 से 65 जो पिछली बार से 4 नंबर से 5 नंबर भी कम हो सकता है। और आपका यहाँ पे 58 से 61 जो पिछली बार से कह सकते हैं यहाँ पे 6-7 नंबर भी कम हो सकता है। और आपका ईडब्ल्यूएस आप ओबीसी की बात करेंगे तो पिछली बार 78 चला गया था, इस बार हो सकता है कि नीचे साइड में अगर 72 के आसपास आ जाए तो भी कोई 6 नंबर, और ऊपर साइड में जाए तभी कोई 3 नंबर, 3 से 6 नंबर यहाँ कम हो सकता है। उसके बाद अगर 66 से 69 तो यहाँ 68 से 71 हो। ये मेरा एक्सपेक्टेड दोनों आरआरबी के लिए और दोनों आरआरसी के लिए जो जोन ईआर ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे का था। बाकी देखते हैं, आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, उसी दिन पता चल जाएगा कि पेपर क्या होगा। लेकिन पेपर मैं लेके चल रहा हूँ इस बार कि मॉडरेट तो होगा ही, क्योंकि आरआरबी इस बार टीसीएस ने जो एग्जाम दिया है पैटर्न चेंज किया है। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं कहूँगा कि जीके, जीएस, जीए, यहाँ पे जीएस नहीं, इसकी वेटेज कम है। और जनरल साइंस की क्वेश्चन अच्छा है, तो जनरल साइंस में क्वेश्चन में जो कैंडिडेट अच्छे रहते हैं और स्कोर कर लेते हैं, मैथ और रीजनिंग तो यूनिवर्सल है, ये तो करते ही है लोग। यानी जीके वाला जो एनटीपीसी में चेंज हुआ है उसका वेरीफाई इसमें जीएस कर सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।